अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलाल एफएक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के 7th लेक्चर को, और इसमें हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, चार्ट को किस तरह कस्टमाइज़ किया जाता है, कैंडल स्टिक की बेसिक समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे। पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक से पढ़ा है। अगर आप लोग किसी भी करेंसी की प्राइस को जानना चाहते हैं तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस लाजमी सीखना है। तो आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि आप लोग कोई भी यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, कुछ भी जोन ड्रा करेंगे, कोई भी अपनी जो है चार्ट को सेटअप करेंगे तो वो आपका सब कुछ सेव रहता है आपके अकाउंट में। तो इसलिए आप लोगों ने जीमेल से सिंपल अकाउंट बना लेना है, बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह पढ़ी थी कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन होती है इसको किस तरह ड्रा करते हैं और किस लिए ड्रा करते हैं। तो इसको हम ट्रेंड जानने के लिए ड्रा करते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक सी हमने समझी थी। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि चार्ट को सबसे पहले कस्टमाइज़ करेंगे, उसके बाद हम कैंडल स्टिक को बेसिक को समझेंगे कि ये जो कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है चार्ट में, ये रैंडम नहीं बनती, इनका भी एक कंसेप्ट होता है जो आपको समझना है। तो वो आपको बताऊंगा। उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, उस पर किस तरह ट्रेड की जाती है। तो सबसे पहले ये आपको पता है, यहाँ पे आपको जो नज़र आता है करेंसी का सैम्बल, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की कोई दूसरी करेंसी भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम गोल्ड कर लेते हैं, XAU जो कि गोल्ड का सिंबल है, यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओंडा का चार्ट आपने ओपन करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओंडा का जो चार्ट है उसकी प्राइस सिमिलर होती है MT5 एप्लीकेशन के साथ, जहाँ पे हमने ट्रेड लगानी है। तो आपने ओंडा का चार्ट ओपन करना है। ऊपर दोस्तों आपको ये टूल बार नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप ये चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये सेल एंड बाय बटन नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये आप ट्रेडिंग में आएंगे, ट्रेडिंग में आने के बाद बाय एंड सेल बटन इसको आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि ये बाय एंड सेल जो कि बिड एंड आस्क प्राइस होती है, ये हमारे पास MT5 ऐप में भी शो होती है जहाँ पे हमने ट्रेड लगानी है। तो हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हमने इसको हटा दिए। ऊपर आ जाते हैं सैम्बल पे। ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं कैंडल्स के, ग्रीन एंड रेड कैंडल, तो यहाँ पे आप इन कैंडल्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस लाइन में आ जाते हैं। स्टेटस लाइन में आप लोग ओपन मार्केट स्टेटस वगैरह ये कुछ चीज़ें हैं, इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद स्केल एंड लाइंस में आ जाते हैं। स्केल एंड लाइंस में भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कैनवास में आ जाते हैं। अब कैनवा में दोस्तों आप लोग अपने कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड के। जैसा कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे हमारे पास जो है वाइट कलर है, तो सॉलिड कलर है, सॉलिड भी रख सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी रख सकते हैं। ग्रेडियंट में 2 कलर आपको शो होते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे सॉलिड यूज़ होता है, तो हमने सॉलिड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ हल्की हल्की लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इनको भी आप लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन इनको बोलते हैं। आपने इनको जो है यहाँ से बिल्कुल इनकी कैपेसिटी को कम कर देना है। ये हमने इसकी कैपेसिटी को कम किया। अभी इसको ओके करते हैं। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और हमारा जो कलर है बैकग्राउंड पे बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब दोबारा से सेटिंग में आते हैं, कैनवास में आते हैं। यहाँ पे क्रॉस शेयर का ऑप्शन है। ये आपको जो जहाँ पे ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इनको भी आप लोग हल्का कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कलर में होंगी तो आपको कंफ्यूज करेंगी, इसलिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी कैपेसिटी को भी थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड कलर हो चुका है, तो ये हम फिलहाल जो है वो ब्लैक रखते हैं, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो कम कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाकी ऑप्शंस हैं। टैक्स है। टैक्स आपको ये जो प्राइजेस साइड में शो हो रही हैं, ऊपर ये डॉलर की प्राइस शो हो रही है, इनका ये टैक्स यहाँ पे इसकी बात हो रही है। आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये अब रेड हो चुका है, ये आप लोग इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। हम इसको ब्लैक रखेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है। अभी ट्रेडिंग में आते हैं। ट्रेडिंग में हमने बटन ऑफ कर दिया। ये पोजीशन वगैरह ये भी कुछ खास नहीं है। अलर्ट है दोस्तों, अलर्ट आपको यहाँ पे भी शो होता है। ये अलर्ट आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे अगर अलर्ट लगाना चाहिए, जैसा कि अगर आप कुछ काम वगैरह कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर आ जाए, जैसा कि सपोज करें प्राइस यहाँ पे है, तो आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप लोग एक अलार्म लगा सकते हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी तो आपका अलार्म आपको बता देगा कि आप लोगों की प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, अब आप लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह करें। तो ये इसलिए यूज़ होता है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैंडल्स का भी आपको बताया था कि कैंडल्स यहाँ पे बार में भी शो होती हैं, और यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम कैंडल भी शो होती हैं। तो
ज़्यादातर यहाँ पे कैंडल, सिंपल जो कैंडल है वो यहाँ पे यूज़ होती है कैंडल स्टिक चार्ट में। इस तरह से आप लोग अपने चार्ट के कलर वगैरह को चेंज कर लेते हैं। फिलहाल हम यही कलर रखेंगे। बाकी साइड में आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये ब्रश है किसी चीज़ को मार्क करने के लिए, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएंगी, ये इजी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है यहाँ पे कैंडल स्टिक बेसिक। अब सपोज करें यहाँ पे एक कैंडल इस तरह से क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उसके दरमियान में आप लोगों को एक विक भी नज़र आती है इस तरह से, और ये उसकी बॉडी होती है। तो इसका मैं यहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से जो है वो ठीक से समझ में आ जाए। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है वो कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल बुलिश होती है, रेड कैंडल बेरिश होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये बुलिश बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जब कैंडल यहाँ पे बनती है, अभी जैसा कि देख सकते हैं ये कैंडल चल रही है। अभी 11:36 हुए हैं। 12 बजे जो है एक न्यू कैंडल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके आगे जो है एक न्यू कैंडल ओपन हो जाएगी। तो वो किस तरह से ओपन होगी दोस्तों, सबसे पहले जब कैंडल ओपन होती है तो उसकी ओपनिंग प्राइस एक होती है। जैसा कि कैंडल यहाँ पे बनी है इस तरह से, तो कैंडल बनने के बाद दोस्तों एक हाई लगाती है या लो लगाती है। इस तरह से नीचे भी आती है या फिर ऊपर की तरफ भी जाती है। अब यहाँ पे जब ऊपर वो जाएगी तो उसका जो ज़्यादा हाई होगा, जो मैक्सिमम वो हाई लगाएगी, तो उसको हम बोलेंगे उसकी हाई प्राइस। जैसा कि यहाँ पे इस कैंडल ने सपोज करें एक हाई लगाया है, तो यहाँ पे एक विक बन गई है। विक बनाने के बाद इसकी बॉडी नीचे आ गई है। जैसे ये ऊपर कैंडल चल रही है इसी तरह से ये कैंडल भी चलती रहती है जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता, क्योंकि 1 घंटा तक ये कैंडल इसी तरह चलती रहेगी, ऊपर नीचे इसी तरह चलती रहेगी। तो इसका हाई है एक। अब एक इसकी ओपनिंग प्राइस होती है, जैसा कि ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। उसके बाद नीचे दोस्तों ये कैंडल इस तरह से एक लो भी लगाती है। तो जैसा कि इसने ये एक लो लगाया है तो इसकी लो प्राइस है। अब ये ओपनिंग प्राइस है, ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है। अब लास्ट में इसकी एक क्लोजिंग प्राइस होगी। अब क्लोजिंग प्राइस दोस्तों यहाँ पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। मतलब जब भी इसका टाइम पूरा होगा, जब 12 बजेंगे तो एक न्यू कैंडल ओपन होगी और ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो जहाँ पे ये क्लोज होती है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं एक कैंडल में। एक उसका हाई होता है, दूसरी उसकी लो होता है, लो प्राइस होती है, और एक उसकी ओपनिंग प्राइस होती है जहाँ पे वो ओपन हुई थी, और एक होती है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस वो होती है जहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके बाद एक न्यू कैंडल बन जाती है। ऐसे आप टर्म यूज़ कर सकते हैं कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है। ये चीज़ें आप जब आगे एनालिसिस करेंगे तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ। सिंपल डेफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट में जो है लाइव मार्केट में एग्जांपल बताऊंगा कि क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और किस तरह से ड्रा किए जाते हैं और ट्रेड किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट दोस्तों वो लेवल होता है जहाँ से प्राइस बार बार जो है ऊपर जाती है। मतलब प्राइस एक लेवल पे आई फिर से ऊपर गई। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राइस जो है कुछ इस तरह से चार्ट पे मूव करती है। तो प्राइस इस तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक लेवल है। ये वाला दोस्तों जो लेवल है यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाती है। पहले यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, फिर से यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ये 3 बार जो है तकरीबन प्राइस यहाँ पे टच कर दे या 2 बार टच कर दे तो इस लेवल को हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एस लेवल हमने इसको बोल दिया है। अब दोस्तों एक और भी लेवल आपको इसमें नज़र आ रहा है कि प्राइस इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से रेंज क्रिएट कर रही थी। तो ऊपर भी इसने एक लेवल क्रिएट किया है, ऊपर लेवल ये वाला क्रिएट किया है। यहाँ पे क्या मार्केट एक्शन कर रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर से नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इसी लेवल से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। मतलब ये वाला जो लेवल है ये जो है रिजेक्ट कर रहा है बार बार प्राइस को, इसको मजीद ऊपर जाने नहीं दे रहा, यहीं से इसको रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सेलर हैं बहुत, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है नीचे से, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल रही है। ऊपर वाला जो लेवल होता है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे आती है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो ये होते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन अब दोस्तों इनका ब्रेक डाउन करेंगे कि ये कौन से लेवल हो, किस तरह से जो है इनको हमें फाइंड करना है, कहाँ पे हमें ये मिलेंगे। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब प्राइस इस तरह से मूव करती है तो कम से कम रेजिस्टेंस पे भी एंड सपोर्ट पे भी कम से कम जो है मिनिमम 2 टच होने चाहिए। जैसा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, इसने एक टच किया है, फिर नीचे आई है, फिर एक और टच किया है।
अब ये जो है रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं, ये मिनिमम होता है, कम से कम आपको 2 टच जो है यहाँ पे होने चाहिए, तभी आप लोग उसको रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। सेम इसी तरह सपोर्ट में भी होता है, सपोर्ट में भी आपके पास कम से कम जो है यहाँ पे 2 टच होने चाहिए। प्राइस ने एक बार टच किया है, फिर दूसरी बार किया है, तो ये 2 टच आपके पास होंगे तो आप लोग इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करें कि प्राइस ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में हो और प्राइस इस तरह से जो है वो ऊपर की तरफ जाए, इसको ब्रेक कर दे और आपका स्टॉप लॉस ले ले, आपको लॉस हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना, आपने कम से कम 2 टच देखने हैं, या फिर तीसरा टच हो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लेवल। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। तो 2 चीज़ें दोस्तों ये हो गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब तीसरी चीज़ दोस्तों क्या है, तीसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया है कि मार्केट इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है, जिस तरह यहाँ पे लाइव मार्केट में बना रही है। लेकिन दोस्तों एग्जांपल आपको जैसे ही मैं बताऊंगा उसमें थोड़ी और भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हमें करने पड़ेंगे, उसमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल में आ जाते हैं। एक लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया, जैसा कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ से प्राइस ने जो है एक बार प्राइस नीचे आई थी, उसके बाद नीचे से ऊपर गई है, अब यहाँ पे इसी लेवल से दोबारा से नीचे आई है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग इस तरह भी तो इसको मार्क कर सकते थे। आप लोग ये जोन हटा दें और इसको कुछ तरह भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन होती हैं, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनती हैं। एक तो हमने इस तरह से जो है मार्क किया, लेकिन मार्केट तो इस तरह नहीं चलती, मार्केट कैंडल्स बनाती हुई चलती है, कुछ इस तरह से जो है कैंडल्स बनाती हुई चलती है। तो एक दूसरा लेवल जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये लेवल देख सकते हैं। अब इस लेवल में क्या हुआ है, इस लेवल में दोस्तों यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ली है, फिर यहाँ से ली है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेते, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि प्राइस इस लेवल तक नहीं गई। ये वाला जो हाई था, फर्स्ट हाई जो प्राइस का था, ये वाला इस तक प्राइस नहीं गई, लेकिन यहीं से जो है प्राइस ऊपर आई और यहीं से नीचे आ गई, फिर ऊपर आई, फिर यहीं से नीचे आ गई। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए आपने जो है एक जोन मार्क करना होता है, जो कि आपको बताता है कि ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। आपने क्या करना है, जहाँ तक इसका फर्स्ट हाई था इस तक जो है इसको मार्क कर लेना है इस तरह से। तो ऐसे आप लोगों ने मार्क कर लेना है। अब ये वाला जो जोन होगा आपने इसको यहाँ तक लेके आ जाना है। अब आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये वाला जो जोन था यहाँ से टच हुआ है, फिर यहाँ से टच हुआ है, फिर यहाँ से इसके करीब था तकरीबन, तो यहाँ से फिर से टच हुआ है, इस जोन को फिर से टच हुआ है। तो ये वाला जो जोन है, ये पूरा जोन आप लोग इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक ही लाइन जो हमने ऊपर ये ड्रा की थी, इसका मैं जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। तो ये जो लाइन हमने ऊपर ड्रा की है इसके हाई पे, इसको आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी। जब भी दोस्तों आप लोग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को मार्क करें तो आपने रेक्टेंगल जो आपको यहाँ पे टूल्स में मिलती है, इससे आपने मार्क करना है। इससे आपने इस तरह से जो है वो मार्क कर लेना है। इसका कलर थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। तो इसी तरह जैसे मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया, इसी तरह आपने सपोर्ट भी मार्क करना है। सपोर्ट आप लोगों ने इस तरह से मार्क करना है। तो सारी जो विक्स वगैरह होती हैं छोटी मोटी कैंडल्स की, वो सारी इसी जोन के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा कि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं। तो अब दोस्तों तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में तीसरी चीज़ दोस्तों ये है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसमें यह है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग जितने बड़े टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही ज़्यादा मजबूत आपका एनालिसिस होगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब सपोज करें कि मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया। 4 आवर के चार्ट में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ये जोन हम पूरा जोन मार्क करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी मोटी जो कैंडल्स की विक्स होती हैं वो जून में आ जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पे जून को मार्क करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास सपोर्ट है। अब ये हमारे पास सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टच ये वाला था, उसके बाद दूसरा ये हुआ है, तीसरा ये हुआ है, नीचे हमारे पास एक टच हुआ है, एक ये टच है। तो ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बन चुके हैं। अब इसमें होगा क्या, अगर आप सपोज करें कि स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में या तो 1 आवर में हम आ चुके हैं। अब ये जो कैंडल्स हैं ये टाइम फ्रेम हमारे पास
1 घंटे वाला टाइम फ्रेम ओपन हो गया। अब 1 आवर में दोस्तों आप लोगों को छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नज़र आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला लेवल, एक छोटा लेवल जो था, ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो है ये सपोर्ट है और ये ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब सपोज करें कि यहाँ से हम बाय करते हैं, लेकिन अभी नीचे जो बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट था वहाँ तक तो मार्केट नहीं गई। तो हम यहाँ पे सपोज करें कि इस लेवल से हमने बाय किया, ये वाला जो लेवल है यहाँ से हम बाय करते, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में सपोर्ट समझकर हम इसको बाय करते और हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होता, स्टॉप लॉस हमारा इस सपोर्ट के नीचे होता। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो वो 4 आवर का जो सपोर्ट था उसको मार्केट ने लाजमी लेना था, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, उसके बाद नीचे आई है और यहाँ तक मार्केट आई है। इसमें क्या हो गया, हमें लॉस हो गया है। लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट समझ के जो है यहाँ से एंट्री ली थी और मार्केट आई है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे, तो उसने हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ले लिया, इस ट्रेड में हमें लॉस हो गया। तो इस तरह से जो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू छोटे टाइम फ्रेम वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोगों को समझ में आ गई कि कहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, कहाँ से मार्केट नीचे आएगी, और कहाँ पे सपोर्ट होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो अब आपने इसको देखते हुए ट्रेड किस तरह से लेनी है, बाय या सेल किस तरह लेना है और प्रॉफिट किस तरह करना है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल चीज़। अब सपोज करें कि 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने ओपन किया। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक लेवल था, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद ऊपर की तरफ हमारे पास एक लेवल है, ये है रेजिस्टेंस लेवल। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गए 2 मार्क, हमने कर लिए लेवल जो कि इम्पोर्टेंट लेवल हैं, क्योंकि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने मार्क किए हैं। हमारे पास ये 2 जोन जो है वो इम्पोर्टेंट जोन हो गए हैं। अब हमारी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग दोस्तों ये है कि हमने इस जोन से सेल की ट्रेड लेनी है, ऊपर वाले जोन से, और नीचे वाले जोन से जो कि सपोर्ट जोन है यहाँ से अपने बाय की ट्रेड लेनी है। अब दोस्तों ये नहीं है कि 4 आवर में जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई तो आपने यहाँ से सेल कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। आपने क्या करना है, ट्रेड लेने से पहले आपने छोटी मोटी कंफर्मेशन करनी है। वो किस तरह से करनी है कि आप लोगों ने क्या करना है कि 4 आवर का चार्ट है तो आपने एक जोन मार्क कर लेना है। सपोज करें मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट यहाँ तक जो आ चुकी है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे मार्केट आ गई है, आपको ये पता लग गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन आपने ट्रेड अभी नहीं लेनी। ट्रेड किस तरह लेनी है, ट्रेड लेने के लिए आपने छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है। इसको मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ और अब आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो मैंने 4 आवर में मार्क किया था इस पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसको जूम कर लेंगे, जूम इन करेंगे इस लेवल को। जूम इन करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये आपको जो है छोटे टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस छोटा सा और एक ये सपोर्ट, ये आपको एक छोटी सी रेंज नज़र आएगी। चीज़ तो दोस्तों आपके माइंड में कंफर्म है कि आपने सेल की ही ट्रेड लेनी है, लेकिन कंफर्मेशन आप देखने आए थे छोटे टाइम फ्रेम में। तो कंफर्मेशन आपने ये देखी कि यहाँ पे जो इसके छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट था ये दोस्तों यहाँ से ब्रेक हुआ है। ये यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा आपने तब यहाँ से जो है एक सेल की एंट्री लेनी है, आपने प्राइस को सेल कर देना है। इस तरह से आप सेल करेंगे और ये आपकी जो है ट्रेड लग चुकी है, क्योंकि आपको कंफर्म हो गया कि छोटे टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं। अब आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब आप टारगेट जो है वो नीचे की तरफ अपना रख सकते हैं, यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 1/2 में सपोज करें आपने स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख दिया, या फिर ये वाला जो सपोर्ट, ये वाला जो छोटे टाइम फ्रेम का 1 आवर का सपोर्ट था इसके ऊपर आप लोगों ने स्टॉप लॉस रख दिया है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक कितना स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे $20 का। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि $20 का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो टारगेट हम $40 या $60 का रखेंगे, ताकि 1/3 का हमें रिवॉर्ड मिले। तो आपने यहाँ पे जो है इस तरह से जो है वो अपना एक टारगेट जो है वो एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया है, ट्रेड आपकी यहाँ पे ओपन हुई है,
मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट हुई है, नीचे आई है। हो सकता है कि ये वाला जो लेवल है सपोर्ट लेवल बिग टाइम फ्रेम का, यहाँ तक मार्केट ना आए, तो आपने अपना एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है यहाँ पे रखना है कि अगर आपने $20 का स्टॉप लॉस रखा है तो $60 का प्रॉफिट आपके लिए बहुत है। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो ये आपका लालच भी होगा और हो सकता है प्राइस आपका फुल टारगेट हिट ना करे। तो आपको $60 प्रॉफिट मिल रहा है $20 के रिस्क पे, तो वो बहुत है, कम नहीं होता 1/3। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेज करना होता है। लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपने मैनेज करना है अपने रिस्क वगैरह, इसकी हम एक अलग लेक्चर भी करेंगे, उसमें आपको डिटेल से ये चीज़ें बताएंगे। अभी जस्ट आपको ये बताया कि आपने ट्रेड किस तरह से लेनी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तरह आप लोगों ने सेम रूल जो आपने सपोर्ट पे भी अप्लाई करना है। सपोर्ट पे जब आप बाय करेंगे तो उसमें भी आपने इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों ने छोटे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने हैं, उनका ब्रेकआउट देखना है और आपने ट्रेड लेनी है। तो इस तरह से आप लोग इसमें बेसिक स्ट्रेटजी है, ये बेसिक जो बिगिनर्स हैं जो कि न्यू हैं ट्रेडिंग में, उनके लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। और स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया वो आपने लाजमी रखना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आप ही की तरफ जाएगी जहाँ पे आपने ट्रेड लिया। मार्केट आपके मुखालिफ सिमत में भी जा सकती है, तो आपने अपना रिस्क भी मैनेज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग एग्जांपल में बताता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं और मार्केट सपोज करें कि इस तरह से ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है। दो लेवल जो हमने देखने थे वो हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ से प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया इस रेंज को, मतलब कि सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, उसके बाद दोस्तों प्राइस क्या करेगी, उसके बाद दोस्तों प्राइस थोड़ा सा ऊपर आएगी और यहाँ पे प्राइस फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगी। और इसमें दोस्तों होगा क्या कि ये जो हमारे पास सपोर्ट था, ये जो हमारे पास पहले वाला सपोर्ट था, ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुका है। अब प्राइस बार बार यहीं से रिजेक्ट हो रही है, बार बार यहीं से रिजेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास अब रेजिस्टेंस बन चुका है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये हमारे पास हो चुका है। और सपोर्ट जो न्यू वाला सपोर्ट है वो नीचे बनेगा, यहाँ पे नीचे बनेगा सपोर्ट। तो इस तरह से प्राइस बनती है। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेकआउट देती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो ऊपर ये होगा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये दो रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं जब प्राइस में ब्रेकआउट होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेनी होती है। तो अभी आप लोगों ने बस ये सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडल स्टिक की ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ये क्या होती हैं, और चार्ट को अपने जो है कलर वगैरह सेटअप करके रखें और उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड लगाएंगे डेमो अकाउंट में, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।